मैं खाटू श्याम जी से प्रार्थना करूंगी कि मासा जल्दी से आ जाए। खाटू श्याम जी, जल्दी से मासा को ठीक कर दो और उन्हें वापस अपने परिवार के पास भेज दो, प्लीज। सुलक्षणा, हाँ। याद तो हम लोग भी बहुत करते हैं माँ को, लेकिन पापा के लिए माँ सिर्फ एक पत्नी नहीं, उनकी पत्नी, उसके साथ साथ उनकी दोस्त, उनकी राजदार थी। वो दोनों एक दूसरे को कोई भी बात बताए, छोटी से छोटी बात एक दूसरे से शेयर किए बिना नहीं रह पाते थे। फोन नहीं मिलेगा किसी को भी। बाल नहीं काटे तूने, बढ़ा कर रखे हैं ऐसे। और जूतों में लेस वो बांधनी तो सीख ली ना तूने। लेस वाले जूते ही पहनने छोड़ दिए माँ। सुबह जल्दी तो उठ जाता है ना, बिना किसी के उठाए। जब से आप गई हो तब से ठीक से नींद नहीं है। तू तो खुश हुआ होगा ना, मैं चली गई, अब तुझे कोई डांटने वाला नहीं होगा। मैं नहीं थी तो डांट नहीं पड़ेगी ना तुझे। बहुत याद आई माँ आपकी। आपको जो पनिशमेंट देनी है दे लो, मेरा कान खींचना, मुझे थप्पड़ मारना मार लो माँ, बस ऐसे छोड़ के मत जाया करो। आपको पता, आपके मेरा कुछ समझ नहीं आता। आप प्रॉमिस करो कि अब से कभी ऐसे छोड़ के नहीं जाओगी हमें, प्रॉमिस करो माँ। 3 साल अपने इस घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर रही मैं। तुम हंस रहे थे, तुम्हारे साथ हंस नहीं सकी। तुम रो रहे थे, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए नहीं थी। तुम्हारी उपलब्धियों पर तुम्हारी पीठ थपथपाने के लिए भी नहीं थी। मुझसे बदकिस्मत माँ तो कोई हो ही नहीं सकती। वर्णिका, तू कितनी लंबी हो गई। सच में कहते हैं ना कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। आज तेरी माँ होती ना तो तुझे देखकर और आप दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया।
पता है कितनी अकेली हो गई थी, बता दे। घर में कोई नहीं था मेरे साथ, जब मैं आप पड़ा हो ना, हर बात दादू पापा चाचू को कैसे बताती। मैंने बहुत मिस किया आपको। अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुझे अकेला नहीं महसूस होगा। कोई भी बात तू अपनी दादी से कर सकती है। व्योम, अपनी दादी से नहीं मिलेगा? नानी? नानी ने उसे सारी सच्चाई पता चल गई है। अपनी नानी से ही मिल ले। मैंने तुझे कहा था ना कि जब मैं नहीं होंगी तो सबका अच्छे से ख्याल रखना। तूने रखा? हाँ, पूजा के मुहूर्त से लेकर किचन के रूल्स तक किसी को कुछ नहीं बोलने दिया। कितना बड़ा हो गया है। वीर, मैं इसे नई बहू के बारे में कैसे बताऊं? वीर, मैं बुलाता हूँ उसे। मैंने वैसे से कितना पूछा लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हमारा वीर IPS बन गया। बन गया। तो बुलाइए ना वीर को। उसे मत बताइएगा कि मैं आ गई, क्योंकि आज मैं अपने वीर से नहीं, IPS वीर प्रताप सिंह से मिलना चाहती हूँ। पूरी यूनिफॉर्म में। मैं आंखें बंद कर रही हूँ। बुला लीजिए। वर्दी में मुझे देखने का सपना भी माँ का ही था। और पापा? जी पापा, जय हिंद। आप नीचे से क्यों फोन कर रहे हैं? अरे बेटा, तू थाने जाने वाला है ना? जाना है, थाने जाना है। और तूने यूनिफॉर्म वगैरह सब पहन लिया, तो जल्दी से नीचे आ जा बेटा। हाँ पापा, मैं बस तैयार ही हो रहा था और बस मैं और बुलबुल नीचे ही आ रहे हैं। ना बेटा, तो अभी बुलबुल को लेके मत आना। तो अकेले ही नीचे आ जा। उसे बोल दे वो अभी ना आए तेरे साथ। क्यों पापा, क्या बात हो गई? तू आ तो सब बताता हूँ। आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। जी पापा, जय हिंद। ये मैं बाद में कर लूंगी। नहीं बुलबुल, एक काम करो, तुम ये सारा काम खत्म कर लो, मैं जरा नीचे जाता हूँ, फिर तुम्हें बुला लूंगा। हाँ? नहीं, ये मैं बाद में कर लूंगी, मैं चलती हूँ। बुलबुल, दरअसल पापा को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि तुम कमरे में ही रुको और जब बुलाया जाए सिर्फ तभी बाहर आना। तो मैं नीचे जाता हूँ और मैं बुलाऊंगा तुम, ठीक है? हाँ। वापस आने मुझे नीचे आने से मना क्यों किया? अब क्या किया मैंने? माँ,
बड़ी मालकिन, कितना धुआं है यहाँ पे, खांसी हो रही है, तुम्हें भी हो रही है? भाई जी, पता नहीं कहाँ रहेगी। ऐसे धुएं में ना कौन आता है पता है? भूत। भाई जी इतना क्यों डर रहे? लगता है भाई जी ने भूत देख लिया। भाई जी ने भूत देख लिया, भाई जी डर गई। भाई जी ने भूत देख लिया, भाई जी डर गई। भाई जी डर गई, भूत डर आई है। भाई जी बड़ी मालकिन आई है। सुलमा वापस आ गई। मुझे सुलमा के पास जा रही हूँ। चुप। मैं लेके चलूंगी। बैठो। हाँ, मैं लेके चलूंगी। बड़ी माँ को पता चल गया ना, मेरी बड़ी वाली क्लास लगाएंगी।